हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लॉजिक डिकोड। मैं हूं रिदम हिमानी और इस वीडियो में हम समझेंगे HTTP के रिस्पांस स्टेटस कोड के बारे में। अभी जो मैंने बोला, हो सकता है आपको ऐसा लगे ये क्या बोल गया भाई, तो ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एक ऐसी रिलेटेबल चीज़ है जो आपने पक्का अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखी जरूर होगी। तो हम इनका मतलब समझेंगे, थोड़ा क्या होता है, बेसिक आइडिया लेते हैं क्या होता है। तो अभी जो पीछे आपको स्क्रीन दिख रही होगी, पक्का ये या इससे मिलती जुलती कुछ स्क्रीन्स आपने जरूर अपनी लाइफ में कभी देखी होगी जब भी आप वेबसाइट पे सर्फ करते हो। मान लो कभी आपने कोई वेबसाइट पे ऐसा पेज खोला तो लिखा है कि एरर 404, या कभी कभी कोई वेबसाइट खोली लिखा है एरर 500, ऐसा कुछ पक्का कभी ना कभी आपने देखा होगा। तो इन सब का क्या है मतलब, क्यों 500, क्यों 404, क्या है इन सब का मतलब, ये हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हम जब भी किसी वेबसाइट को खोलते हैं या कुछ भी हम उस पर एक्शन परफॉर्म करते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, उस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। कि हमने google.com खोला या कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट खोली तो हमने उस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट की, API जो उसकी होती है उसमें हमने रिक्वेस्ट की और बदले में हमको कुछ रेस्पॉन्स आया। तो अब आपको देख के तो पता पड़ रहा होगा फॉर श्योर कि हाँ ये google.com खुल गया है तो डेफिनेटली सब सही चल रहा होगा। लेकिन आज अपने जो मान लो वेब ब्राउज़र है या पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम है, उसको कैसे पता चलेगा कि हाँ जो मैंने रिक्वेस्ट करी थी वो एकदम सही हुई है। हो सकता है कुछ एरर हो सकता है कुछ पर्टिकुलर उसका मतलब हो। तो इन चीज़ों के लिए स्टेटस कोड बनाया गया है। यानी जब भी आपका कोई ब्राउज़र या कोई भी आपका सिस्टम, कोई भी प्रोग्राम जब रिक्वेस्ट करेगा किसी रिसोर्स पे, तो बदले में उसको रेस्पॉन्स तो मिलेगा, उस रेस्पॉन्स के साथ उसको मिलता है एक स्टेटस कोड। तो यहाँ पे बहुत तरह के कोड होते हैं जो कि 100 सीरीज, 200, 300, 400, 500 इस तरह से सीरीज में होते हैं। तो हम जनरल एक समझते हैं कि क्या होता है इन कोड्स के बारे में। सबसे पहले आता है 100 सीरीज के कोड। ये कोड्स जनरली इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं और ये इतने कॉमन नहीं है, मतलब ये जनरली आपको इतने देखने को नहीं मिलेंगे कहीं पे भी कि कैसे ये कहाँ जनरली काम आता है। जनरली ये कोड फिर सिर्फ इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए काम आता है कि हाँ कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो चीज़ है। अब जो कॉमन चीज़ काम आती है वो आती है 200 सीरीज से चालू होके। तो 200 जो एक स्टेटस कोड है, दैट इज द कोड फॉर सक्सेस। 200 की पूरी सीरीज इज कोड फॉर सक्सेस। इसके भी काफ़ी सारी वेरिएशन है जो अभी आपको दिख रहे होंगे। हम कुछ बेसिक से बात करते हैं जो कि 200 कोड को हम कहते हैं ओके। ओके कोड का मतलब होता है कि बिल्कुल सब कुछ सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी होता है लाइक 201, 202, 204। तो इन कोड्स का भी कुछ ऐसा मतलब होता है कि मान लो 204, इसका मतलब होता है नो कंटेंट। तो 204 में क्या होता है भाई, आपने जो रिक्वेस्ट करी एकदम सही करी, रिस्पॉन्स भी एकदम सही आया, बट उसमें कुछ कंटेंट नहीं है। यानी मान लो जो आपको चाहिए था वो चीज़ उसमें नहीं है पर रिक्वेस्ट एकदम सही है। डेटा नहीं मिलना इज नॉट इक्वल्स टू एरर। एरर मतलब क्या होता है, आपने कुछ भेजा उसको समझ ही नहीं आया क्या करना है, दैट इज द एरर। बट उसने भेजा पर कुछ था ही नहीं उसके बाद भेजने को, तो उसने खाली भेज दिया, नो कंटेंट, तो दैट इज 204 एरर। एरर नहीं कह सकते, सक्सेस टाइप एरर, लाइक समझ गए ना आप, तो वो होता है। ठीक है, तो जनरली ऐसे होता है। आपको और दिख रहे होंगे क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 300 सीरीज की। 300 सीरीज की ये हमारी यूज होती है सीरीज रीडायरेक्शन के लिए। आपने कभी देखा होगा कि मान लो आपने कोई वेबसाइट लिखी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक वेबसाइट है freetuts.download करके। ये यहाँ पे आप फ्री उडामी के कोर्सेज वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप यहाँ लिखेंगे ना freetuts.download, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा किसी और वेबसाइट पे। या फिर आप बिटली यूज़ करते हैं, आप जो शॉर्ट URL यूज़ करते हैं ना, bit.ly/रिदम भिवानी या कुछ भी आपने बनाया हो, तो खोला आपने कोई और लिंक और वो खुल जाती है कोई और लिंक, ये कहलाता है रीडायरेक्शन। तो 300 सीरीज आती है रीडायरेक्शन के लिए। ये बताती है ब्राउज़र को कि भाई जो तू चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो इस जगह पे जा, फॉरवर्ड कर देता है वो उसको कि भाई तू इस जगह पे जा। तो यहाँ पे भी कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 301 एक कॉमन है, इसका मतलब मूव्ड परमानेंटली। इसका मतलब जब भी उस वेबसाइट को खोला जाएगा हमेशा ये उसको रीडायरेक्ट करेगा, यानी ये चीज़ हमेशा के लिए यहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गई है। ये 301 होता है। और कुछ आता है लाइक 307, पता नहीं इतना देखने को मिलता है नहीं मिलता है, जनरली 307। इससे क्या होता है, टेम्परेरी डायरेक्ट, यानी कुछ टाइम के लिए ये वेबसाइट को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, बाद में हो सकता है वापस आ जाए। ये हमको समझ आ गया। इसी तरह से कुछ और भी हमको चीज़ें मिल जाती है लाइक 302 का मतलब होता है फाउंड, यानी जो चीज़ आपने रिक्वेस्ट की थी वो हमको मिल गई है, यानी ये चीज़ कहीं और पे है बट हमको मिल गई है। तो ये कुछ रिस्पॉन्स कोड हो गए 300 सीरीज के कॉमन जो हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है 400 सीरीज। 400 सीरीज बिलोंग्स टू क्लाइंट एरर, यानी अपनी तरफ से कुछ गलती है। जनरली जब मतलब एज अ क्लाइंट, दो चीज़ होती है ना, क्लाइंट एंड सर्वर। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है, तो 400 सीरीज होती है क्लाइंट की एरर से। तो इसमें जनरली हमको जो देखने को मिलते हैं 400 सीरीज। 400 जो फर्स्ट है 400 में क्या होता है, इट मीन्स बैड रिक्वेस्ट।
400 का मतलब आपने रिक्वेस्ट सही नहीं करी है। बैड रिक्वेस्ट का मतलब आपने सही रिक्वेस्ट नहीं करी है। इसका मतलब कि आपने कुछ ऐसा भेजा जो सर्वर को समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो गलती किसकी है? क्लाइंट की, कि उसने जो भी रिक्वेस्ट थी सही से नहीं भेजी है, तो ये होगी बैड रिक्वेस्ट। नेक्स्ट आता है 401। 401 इज अनऑथराइज्ड, यानी आपने कुछ ऐसी सर्विस या ऐसा कुछ रिसोर्स आपने रिक्वेस्ट कर लिया जिसकी आपको एक्सेस नहीं है, तो रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा आपको? 401 का एरर। इस तरह से आपको 404 बहुत कॉमन है। 404 इज द मोस्ट कॉमन अमंग देम। 404 आपको क्या बताता है? नॉट फाउंड, यानी जो चीज़ आपने रिक्वेस्ट की थी वो नहीं है सर्वर के पास। यानी आपने मान लो कोई ऐसा वेब पेज, किसी वेबसाइट पे ऐसा कोई वेब पेज रिक्वेस्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल google.com/कुछ भी रैंडम नंबर लिख दिया, तो वो गूगल के पास नहीं, गूगल को पता ही नहीं है वो चीज़ क्या है, तो वो आपको क्या भेजेगा? 404। ये आपको समझ आया? इसलिए जब भी 404 आपको कहीं पे भी दिखे, इसका ये मतलब समझना कि आपने कुछ रिक्वेस्ट करने में गलती की है। आप ऐसा कुछ सर्वर से मांग रहे हो जो सर्वर को पता ही नहीं है क्या है। और इसी में आपने नेक्स्ट होता है 403 फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब यही होता है कि लाइक ये मिलता जुलता है अनऑथराइज्ड है, कि फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसा मांग रहे हो जिसकी आपको परमिशन नहीं है देखने की। फॉरबिडन मतलब हम आपको, सर्वर बोल रहा है हम आपको देखने ही नहीं देंगे। फॉरबिडन का मतलब ये होता है। अनऑथराइज्ड में तो क्या होता है? मान लो आप अगर ऑथराइज्ड हो, अगर आपके पास है उस चीज़ की एक्सेस, परमिशंस है, तो आपको वो दे देगा, नहीं है तो फिर वो आपको अनऑथराइज्ड देगा। ये हमको समझ आ गया। नेक्स्ट आता है लास्ट 500 सीरीज की बात करते हैं। 500 होता है सर्वर एरर। 400 सीरीज क्या होता है? क्लाइंट एरर। 500 सीरीज होती है सर्वर एरर। सर्वर एरर में क्या होता है? फॉर एग्जांपल 500 इंटरनल सर्वर एरर। इसका मतलब कि कुछ सर्वर में खराबी हुई है, कुछ ना कुछ सर्वर में ऐसा हुआ है, क्लाइंट की कोई गलती नहीं है, क्लाइंट ने कुछ नहीं किया, सर्वर में कुछ होता है ना, कभी कोई बग आ गया, कोई पावर कट प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है इंटरनली सर्वर में, उस वजह से वो रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। तो दिस इज 500 का सर्वर होता है। और इसी में बहुत सारे होते हैं, लाइक 500 टू बैड गेटवे। बैड गेटवे का मतलब क्या होता है कि भाई उसको समझ ही नहीं आया कि मैं रेस्पॉन्स कैसे भेजूँ, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, ये हमको समझ आता है। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, जो आपको लिस्ट पूरी यहाँ पे दिख रही होगी अभी स्क्रीन पे। ये कुछ जनरल होते हैं, तो हमको देख के भी समझ पड़ जाएंगे क्या है। मैंने जो कॉमन थे वो आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि क्या इन चीज़ों का मतलब है, कहाँ ये हमारे काम आते हैं। जब हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो हमको बहुत काम आते हैं, क्योंकि हम जब भी APIs कॉल करते हैं तो हमको चेक करना पड़ता है ना कि जो रिस्पॉन्स आया वो सही है या नहीं। हम ये तो नहीं मान सकते कि हमेशा रिस्पॉन्स सही ही आएगा, तो हमको वहाँ एरर हैंडलिंग के लिए हम चेक कराते हैं कि भाई कोड क्या है सामने वाले का। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट्स में पूछें, कुछ भी सजेशन हो कि हम इन टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ वो टॉपिक्स भी हमको किन चीज़ों पर आपको वीडियोज़ चाहिए कमेंट्स में बताएं। अगर आप कुछ भी डाउट हो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।